जो हम सीखने वाले हैं ना, तो हमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो भाई सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो है डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। क्या होती है भाई? वो पैसा जो हाउस होल्ड या किसी इंडिविजुअल के पास बच जाता है टैक्स देने के बाद, उसे हम डिस्पोजल इनकम कह रहे होते थे। आई बटन में लिंक है भाई, देख के आ जाओ जल्दी से फटाफट। इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल करें तो डिस्पोजल इनकम को भाई हम शॉर्ट फॉर्म में वाई डी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वाई माइनस टी प्लस टी आर। फिर उसके बाद भाई टैक्स रेट, हमें टैक्सेस निकालना है तो टी इंटू वाई करना पड़ेगा हमें। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एम पी सी इंटू 1 - टी टैक्स रेट। ठीक है। फिर उसके बाद भाई हमारे पास आता है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है, सेविंग फंक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, एस इज इक्वल टू डिस्पोजल इनकम माइनस कंजप्शन। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? सेविंग फंक्शन। वैसे ही हमारा कंजप्शन फंक्शन होता था सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई टी। यहाँ पर सी बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि इनकम, जब इनकम का लेवल 0 होता है फिर भी कंजप्शन हो रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। बजट सरप्लस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएस कहते हैं, इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है टी माइनस जी माइनस टी आर। यहाँ पर टी का मतलब है टैक्स, जी का मतलब है गवर्नमेंट परचेज, टी आर का मतलब है ट्रांसफर। फिर हमारे पास, अगर मैंने बोला भाई एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? जब ए एस बराबर होता है ए डी। ए एस को हम वाई कहते हैं, ए डी के कंपोनेंट क्या होते हैं? सी प्लस आई। तो यानी कि अगर वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई है तो मैं कहूंगा एक इकोनॉमी क्या इक्विलिब्रियम में। कैसी इकोनॉमी होगी? ये टू सेक्टर की इकोनॉमी होगी। अगर एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इस बार हमारी जो इकोनॉमी है ना उसमें 3 सेक्टर हैं, तो तब कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम की? तब हमारे पास कंडीशन होगी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ पर वाई का मतलब इनकम है, सी कंजप्शन है, आई हमारा इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो भाई एक चीज़ और याद रखो भाई, जो हमारा ये वाई डी है ना, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो टी का मतलब टैक्स होता था, तो टैक्स को मैं कैसे लिखता था? टी वाई। तो यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने भाई वाई क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर था, तो मैंने वाई कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा भाई? अंदर बचा 1 माइनस टी ब्रैकेट वाई, वाई तो कॉमन आ गया, प्लस टी आर। डाउट नहीं होना चाहिए, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। अब कुछ न्यूमेरिकल समझते हैं तभी और अच्छे से समझ में आएगा। भाई ये देख लो भाई, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड मल्टीप्लायर, यानी कि वाई निकालना है और हमें निकालना है मल्टीप्लायर। तो भाई हम कंडीशन जानते हैं, अगर कोई इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तो इसका मतलब क्या है? वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी की हमने भाई वैल्यू रख दी 80 प्लस 0.75 वाई डी प्लस आई हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा था 100 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा था 200, जी हमें दे रखा था 200। वाई इज इक्वल टू भाई 80 और 100 और 200 को हमने प्लस कर दिया, 380 हो गया, प्लस में 0.75 वाई डी। ठीक है। वाई डी को मैं क्या लिख सकता था? 1 माइनस टी इंटू वाई प्लस में टी आर ब्रैकेट क्लोज। वाई इज इक्वल टू 380 प्लस 0.75 1 माइनस टी की वैल्यू भाई हमें टैक्स रेट क्या दे रखा था? 0.2 दे रखा था, 2y प्लस 100। तो y इज इक्वल टू 380 प्लस 0.75, ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू 380 प्लस 0.75y ब्रैकेट 0.8 आ जाएगा भाई, 1 में से 0.2 गए तो कितना बचा? 0.8y। ठीक है, प्लस में 100। अब ये जो 0.7 है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 0.8 वाई से भी होगा और 100 से भी होगा। तो लिख लेते हैं वाई इज इक्वल टू 380 प्लस 0.75 इंटू 0.8 वाई प्लस 0.75 इंटू 100, क्योंकि दोनों से हो रहा था भाई। जब हमने 0.75 इंटू 0.8 करा तो हमें देखने को 0.6 वाई प्लस और 0.75 को हमने 100 से करा तो 2 जीरो खिसक गए, तो ये आ गया 75। तो वाई हो गया, हमें देखने को मिल गया वाई इज इक्वल टू 380 प्लस 0.6 वाई प्लस 75। फिर भाई एक चीज़ मेरे को बताना, ठीक है, अगर मैं पूछूँ वाई का भाई कौन है तो आप बोलोगे 0.6 है, तो 0.6 को इसके भाई के पास ले आते हैं। तो y माइनस 0.6y 380 और 75 प्लस हुआ तो कितना हो गया? 455। तो y हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.6y इज इक्वल टू 455। 1 में से भाई 0.6 को घटाए तो हमें देखने को मिला 0.4 इंटू वाई। अब 0.4 अपने भाई के पास जाएगा 455 के पास, या मल्टीप्लाई होता है वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 455 अपॉन में 0.4, 4550 अपॉन में 4। ठीक है, 4 से काट दिया भाई, ये हमें देखने को मिल जाएगा
फिर हमें मल्टीप्लायर निकालना था। मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/1 माइनस एम पी सी इंटू 1 माइनस टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो भाई सबकी वैल्यू रख देते हैं, 1 माइनस एम पी सी हमें दे रखा था कितना भाई, कंजप्शन फंक्शन दे रखा है ना हमें। तो कंजप्शन फंक्शन देखो भाई, कंजप्शन फंक्शन में हमें कितना दे रखा था, 0.75। तो ये जो कंजप्शन फंक्शन में यही होता है हमारा एम पी सी। तो एम पी सी हमारा आ गया 0.75, वैल्यू में पुट कर देते भाई, 1 माइनस 0.75 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट हमें दे रखा था 0.2। ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, 1/1 माइनस 0.75 इंटू 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.75 को भाई 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बदमोस रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे भाई, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब क्या होता है इनटू, डी का मतलब क्या है डिवाइड, एम का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ए का मतलब क्या है ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो मतलब ये चीज़ अगर हमें ये सारी चीज़ें एक साथ दिखें तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर डिवाइड को, फिर इनटू को। 0.75 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 0.8 से, तो हमें देखने को मिलेगा 0.6 आएगा। 1/1 माइनस 0.6 में करा तो आया 1/0.4, 1 पॉइंट को ऊपर भेजा तो हमें 10/4 देखने को मिला। और जैसे हमने 4 को 10 से डिवाइड करा तो हमें आंसर आ गया हमारा 2.5। तो मल्टीप्लायर आ गया हमारा 2.5। फिर सेकंड में हमें सेविंग फंक्शन निकालने को बोला तो हम जानते हैं भाई सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू वाई डी माइनस सी। तो भाई वाई डी की मैं वैल्यू रख लूँ 1 माइनस टी इंटू वाई प्लस टी आर, माइनस सी की मैंने वैल्यू रख दी 80 प्लस 0.75 वाई डी, यानी कि डिस्पोजल इनकम। तो भाई 1 माइनस टी इंटू वाई प्लस टी आर माइनस बाई 80 प्लस 0.75। देखो भाई गलती ना हमारी यहाँ वाई डी यानी कि डिस्पोजल इनकम में ही हुई। अगर तोते उड़ाने ना भाई सवाल के, तो भाई यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो सुनो ध्यान से। तो भाई वाई डी की जगह मैंने इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्पोजल इनकम का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब वैल्यू पुट कर देते हैं भाई सबकी, 1 माइनस 0.2 इंटू वाई हमारा आया था 1137.5 प्लस टी आर की वैल्यू 100 दे रखी थी, माइनस 80 प्लस 0.75 इंटू 1 माइनस 0.2 ब्रैकेट में इंटू 1137.5 प्लस में टी आर की वैल्यू 100। तो भाई हमने जब सबकी वैल्यू रख दी तो हमें क्या देखने को मिला, अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1 में से 0.2 गए तो हमारे पास आ गया 0.8 इंटू 1137.5 प्लस का 100, माइनस 80 प्लस 0.75 इंटू 0.8 इंटू 1137.5 प्लस 100। अब ये 0.75 दोनों से मल्टीप्लाई होगा भाई, अंदर वाले से भी और 100 से भी। तो इसको सॉल्व करा जब हमने पूरे पार्ट को तो हमें देखने को मिला 1010 माइनस 80 प्लस, ये जब हमने 0.7 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास पूरा देखने को मिला कितना, 682.5 प्लस 75, यानी कि 1010 माइनस 80, इनको हमने प्लस करा तो 80 और 75 को प्लस करा 155, ठीक है, प्लस में 682.5, तो 1010 माइनस 837.5, और जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 172.5। फिर हमें तीसरे में निकालना है भाई बजट सरप्लस, यानी कि बी एस हमें फाइंड आउट करना है। तो बी एस का फॉर्मूला क्या होता था भाई, टी माइनस टी आर माइनस जी। टी यानी कि टैक्स कैसे निकालते थे, टैक्स रेट इंटू वाई। तो टैक्स रेट हमें दे रखा था 0.2, वाई हमारा आया है 1137.5, माइनस टी आर की वैल्यू हमें दे रखी थी 100, माइनस जी हमें दे रखा है 200। तो जब हमने इसको 0.2 को मल्टीप्लाई करा 1137.5 से तो हमें देखने को मिला 227.5, माइनस 100 माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का ये 300 हो गया। तो जब 227.5 में से हमने 300 घटाए तो हमारा आंसर आया माइनस 72.5, हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद भाई अब देखो चौथे वाले में क्या बोला, चौथा वाला आपको खुद करना है, 3 मैंने करके दिखा दिया। चौथा वाला बिल्कुल डिट्टो ऐसी है। पहले हमारा क्या था, टी टैक्स रेट क्या था 0.2 था, 0.2 था, अब कितना है 0.25 है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर हमारा क्या है टैक्स रेट इंक्रीज होता है तो न्यू इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, न्यू यानी कि y निकालना है हमें और मल्टीप्लायर निकालना है। बस सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार t की वैल्यू पूरा प्रोसेस सेम चलेगा और बस t की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से भाई ये करके मेरे को बताओ।